महाकवि भवभूति विरचित उत्तर रामचरित द्वितीय अध्याय। श्री राम दंडकारण्य में प्रवेश करते हैं और वहाँ जहाँ उन्होंने पहले वनवास काल के 14 वर्ष बिताए थे, जहाँ पर रहते हुए उन्होंने सीता के साथ अन्यान्य स्थलों को उपभोग किया था, तो उन्हीं स्थानों को घूमते हुए देख रहे हैं और सीता विषयक यादें उनके मन में इस समय ताज़ा हो रही हैं। और इस समय क्योंकि वे सीता से वियुक्त हैं, अतः सीता के साथ इस दंडकारण्य में उन्होंने जो सुखद क्षण व्यतीत किए थे, उनका वह अनुभूत सुख पुनः उनके मन में पुनर्जीवित हो उठता है और उन यादों को लेकर वे मन ही मन दुखी हो उठते हैं कि ये वो ही प्रदेश हैं जहाँ पर मैं पहले कभी सीता के साथ रहा था। और उन सारी बातों को वे याद करने लगते हैं और देखते हैं कि काफ़ी समय व्यतीत हो जाने के पश्चात इस दंडकारण्य की स्थिति बिल्कुल बदल गई है। और यहाँ पर चिराद वेगारंभी प्रसृत एव तीव्रो विषरसः कुतश्चित् संवेगाद प्रचल एव शल्यस्य शकलः व्रणो रूढग्रन्थिः स्फुटित एव ऋन्मर्मणि पुनः पराभूतः शोको विकलयति माम नूतन एव। पराभूतः शोक है, जो शोक समाप्त हो गया था वह माम नूतन एव विकलयति, मुझे पुनः नवीन दुख के समान ही व्यथित कर रहा है, दुखी कर रहा है। तो तीव्र है, बहुत अधिक तेज, चिरात बहुत समय के पश्चात, वेगारंभी वेगपूर्वक जो प्रारंभ हुआ है, ऐसा प्रसृतः फैल गया है, विषरस है, विष का रस। एव मानो तो किस प्रकार से, कुतश्चित कहीं से, संवेगात बहुत ही तीव्रता के साथ, प्रचल है चलाया गया हुआ हो, शल्य से शक्ल है बाण का, तो जैसे बहुत तेजी के साथ छूटा हुआ कोई बाण आकर के लगता है और जिस प्रकार से उसका विष संपूर्ण शरीर में व्याप्त हो जाता है, मानो तो ऐसे ही रूढ़ ग्रंथि ही, जिस घाव की ग्रंथि बन गई थी, गांठ पड़ चुकी थी, जो घाव भर गया था, गांठ पड़ चुकी थी, इस प्रकार का घाव तीव्रता से आकर लगे हुए बाण के कारण स्फुटित है, पुनः फूट गया है। ऋण मर्मणि, हृदय पर हुआ कोई, हृदय के मर्म पर हुआ कोई व्रण, घाव जिस प्रकार से, तो पराभूत है शोक है, जिसका शोक, जिसका दुख अब खत्म सा हो चला था, वह नूतन एव फिर से नए हुए के समान मुझे व्यथित कर रहा है, विकल बेचैन बना रहा है। अर्थात जैसे मर्मस्थल पर कोई घाव हुआ हो और वह भर चुका हो और उसकी थोड़ी सी टीस बाकी रह गई हो और उसी स्थल पर पुनः कोई बाण आकर लगे तो वह घाव जैसे विदीर्ण हो जाता है और उस बाण से छोड़ा हुआ विष जो है, उसका रस पूरे ही उस भाग को व्याप्त कर लेता है। इसी प्रकार से मेरा जो मर्म स्थल है, मेरा जो हृदय स्थल है, वह इस दंडकारण्य में आकर के सीता विषयक उस अनुभूत सुख को, जिस जिस स्थान पर उनके साथ मैंने समय व्यतीत किया था, उसको याद करते हुए सीता का वियोग रूप दुख जो मैं अब थोड़ा सा भूल चला था, वह पुनः सीता विषयक इन स्थलों को देखते हुए नए हुए घाव के समान मुझे व्यथित कर रहा है। इस प्रकार से सीता को निर्वासित कर दिए जाने के उपरांत पुनः उसी दंडकारण्य में श्री राम आते हैं और उन समस्त स्थलों को देखते हुए उन्हें सीता की स्मृति हो आती है और वे
दुखी हो उठते हैं, मनी मन वे अत्यधिक दुख का अनुभव करने लगते हैं। और फिर वो चारों ओर देखते हैं कि पहले जो दंडकारण्य था, जिस समय वो निवास कर रहे थे, वो किस प्रकार का था, और अब इतने समय के उपरांत पुनः जब वे यहाँ आए हैं, 12 वर्ष के बाद फिर यहाँ आए हैं, तो सारी ही स्थिति बदल गई है। यह दंडकारण्य अब पहचानने में नहीं आ रहा है कि ये वो ही दंडकारण्य है। यहाँ पर जो शैल मालाएँ हैं, पर्वतीय श्रृंखलाएँ हैं, पहाड़ियाँ हैं, उन्हीं को देख करके आभास, क्योंकि वो अपनी यथा स्थिति में मौजूद हैं, तो उन्हीं के माध्यम से ये एहसास होता है कि ये वही दंडकारण्य है। बाकी तो सारी की सारी स्थिति यहाँ पर परिवर्तित हो चुकी है। पुरा यत्र श्रोतः पुलिनम अधुना तत्र सरिताम विपर्यास यातो घन विरल भावः क्षितिरुहाम बहोर्दृष्टं कालाद अपरम इव मन्ये वनम इदम निवेशः शैलानां तदिदम इति बुद्धिम दृढ़यति। पुरा यत्र स्रोत है, जहाँ पहले नदियों का स्रोत था, पानी बहा करता था, पुलिनम अधुना, इस समय वहाँ किनारे रेतीले भाग दिखाई दे रहे हैं। तत्र सरिताम, नदियों के, तो नदियों की जहाँ जलधारा बहती थी उस जगह अब रेतीले तट दिखाई दे रहे हैं। विपर्यास यात है, विपरीत भाव को प्राप्त हो गया है। घन विरल भाव है क्षितिरुहाम, क्षितिरुहाम पेड़ों का, जो दंडकारण्य में उस समय पेड़ थे उनकी घन विरल भाव है। जहाँ घने पेड़ थे उस जगह विरलता हो गई है, जहाँ विरल थे उस जगह सघनता हो गई है। तो घन और विरल भाव, घनत्व का और विरलता का भाव भी इस दंडकारण्य में पेड़ों का बदल चुका है, इसलिए भी उस स्थिति को पहचानने में मुश्किल होती है। बहोर दृष्टम, कालाद, बहुकालाद, बहुत अधिक बाद, समय के बाद, दृष्टम देखने पर, इदम वनम, इस वन को, अपरम इव मन्ये, ये तो कोई दूसरा वन है, इस प्रकार सा मुझे लगता है। तो ये हालांकि वही दंडकारण्य वन है, परंतु यहाँ की स्थिति इतनी बदल चुकी है कि मेरा मन इसको अपरम इव मन्ये, ये कोई दूसरा ही वन है, ऐसा मानता है। निवेश है शैलानाम, जो शैल हैं, जो पर्वत हैं, उनका निवेश, उनकी जो स्थिति है, तद इदमिति बुद्धिम दृढ़यति, वही मेरी बुद्धि को दृढ़यति, मजबूत करती है, स्थिर करती है कि नहीं, ये वही दंडकारण्य है जो पहले जहाँ हम रहा करते थे। तो इस प्रकार से जहाँ नदियों के धाराएं बहती थीं, जलधारा बहती थी, वहाँ पर अब रेतीले तट हैं, और जहाँ पेड़ बहुत सघन थे वहाँ पर विरल हो गए हैं, जहाँ पेड़ों की स्थिति विरल थी वहाँ सघन हो गई है। तो बहुत अधिक समय के उपरांत देखने पर ये वन मुझे कोई दूसरा ही वन हो, इस प्रकार का प्रतीत हो रहा है। केवल जो शैलमालाएँ हैं, पर्वत हैं, उन्हीं की स्थिति यथावत है, तो वही इस इसी से इस बात का मन भरोसा कर रहा है, विश्वास कर रहा है, ये आश्वस्त हो रहा है कि ये वही दंडकारण्य है जहाँ हमने सीता के साथ बहुत ही सुखद समय व्यतीत किया था। तो इस प्रकार से राम दंडकारण्य में विचरण करते हुए अब सीता के साथ बिताए हुए पलों को, स्थिति को देखते हुए इस प्रकार से कह रहे हैं।